मुजफ्फरनगर में मानसिक स्वास्थ्य स्टार्टअप लिसन द्वारा अपना पहला ऑफलाइन सेंटर लॉन्च किया गया, जिसमें पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति सिंह ने उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मानसिक स्वास्थ्य स्टार्टअप लिसन ने पहला सेंटर लॉन्च किया है। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रीति सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में सेंटर को लॉन्च किया गया। कोरोना के बाद देश में मानसिक बीमारियों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, उसी को देखते हुए मुजफ्फरनगर में लिसन को लॉन्च किया गया है। लिसन के सह संस्थापक और निदेशक डॉक्टर कृष्णवीर सिंह ने कहा कि विदेश में अपने अनुभव के बाद वह समझ सके हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य को बहुत महत्व दिया जाता है। हालांकि भारत में इस पर लोग अभी खुलकर चर्चा करने से परहेज करते हैं। लिसन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के मार्ग की बाधाओं को दूर करना और उसको लेकर चर्चा का शुरुआत करना है। लिसन के सह संस्थापक तरुण गुप्ता ने बताया कि हम मानसिक और भावनात्मक कल्याण के गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना सारा प्रयास कर रहे हैं। हमने हाल ही में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया मुजफ्फरनगर के साथ में एक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र का आयोजन भी किया है। अच्छा, देखिए, हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम मानसिक बीमारियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस फैला सकें, ताकि लोग अपनी बीमारियों को पहचानें और उसका इलाज करवाएं। ज़्यादातर क्या होता है, ये सुविधाएं बड़े शहरों में उपलब्ध हैं और जो लोग इनको ट्रीट करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं मानसिक बीमारियों को जो ट्रीट करते हैं, चाहे वो साइकाइट्रिस्ट हों, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हों, उनका नंबर बहुत कम है हमारे देश में। उनको तुरंत तो हम नहीं बढ़ा सकते अचानक से बहुत ज़्यादा, पर इसलिए ये ऑनलाइन के थ्रू और ये जो हमने अपना एक्सपीरियंशियल लेसन का सेंटर खोला है मुजफ्फरनगर में, इसके थ्रू हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ का लोकतांत्रिकरण कर पाएँ कि जो मानसिक परेशानियां हैं उसका इलाज हर एक उस इंसान को पहुंच सके जिसको ज़रूरत हो, क्योंकि ये आपके किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, बड़ा है, छोटा है, बड़े शहर से हैं, छोटे शहर से हैं, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। ज़्यादातर देखने में जिस तरह मोबाइल गेम चल रहे हैं, उससे लेकर बहुत ज़्यादा आज के युवा भी तनाव में है, उस पर क्या कहना? बिल्कुल, अब आजकल बच्चे और ये युवा लोग जो हैं ये मोबाइल पे बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, गेमिंग में बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं। ये एक अपने आप में एक बीमारी हो सकती है, इंटरनेट एडिक्शन जिसे हम कहते हैं, गेमिंग एडिक्शन जिसे कहते हैं। पूरा डायग्नोसिस है और इसका पूरा इलाज होता है दवाइयों के साथ और काउंसलिंग और थेरेपी के साथ। डॉक्टरों की 24 घंटे सुविधा रहेगी यहाँ पर, किस तरह रहेगा? देखिए, ये सुविधा जो है आपकी सुबह 9 से 11 बजे तक, ठीक है, और ऑनलाइन सपोर्ट 24 घंटे का अवेलेबल होगा, जो सपोर्ट है हमारा लिसन का, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम आपको एक्सपर्ट से कनेक्ट करेंगे उसके अंदर। मैम, गरीबों के लिए किस तरह की जो मतलब अरेंज नहीं कर सकते? देखिए, आपको मैं 2 चीज़ें बताती हूँ। लिसन का जो ऐप है वो खुद ही एक में इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि उसमें इतनी सारी जानकारी है कि जब तक आप किसी एक्सपर्ट तक ना पहुँचे, आप काफ़ी सारी चीज़ें खुद करके सेल्फ हेल्प करके अपने आप को थोड़ा बेहतर फील करा सकते हैं। दूसरा, अगर हमें जो थेरेपीज और काउंसलिंग है वो भी काफ़ी बजट में है हमारे। अगर आप उन्हीं डॉक्टर्स को किसी हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन फीस होगी, बजाय अगर आप लिसन ऐप के थ्रू जाते हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट चाहिए, आपको लगता है वो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उसकी भी रियायत की जाएगी। अगर आप हमारे सपोर्ट लिसन सपोर्ट से अगर आप कॉल करके कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो हम बिल्कुल करेंगे। आज इस संबंध में प्रेस वार्ता की गई है कि हमने एक लिसन करके जो एक मेंटल हेल्थ की कंपनी है, मानसिक स्वास्थ्य की कंपनी है, उसका पहला ऑफलाइन सेंटर हमने मुजफ्फरनगर में शुरू किया गया है। इसको एक्सपीरियंस सेंटर कहते हैं क्योंकि ये मनोचिकित्सा के बारे में बात करता है और बहुत अलग तरीके से, यानी कि थेरेपी के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा इसका इलाज करता है। जो दवाइयाँ चलती हैं, जो साइकेट्रिस्ट या और डॉक्टर्स देते हैं, उनके साथ मिलके हम चिकित्सा और थेरेपी के द्वारा आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐप से बहुत बड़ा फ़ायदा ऐसा है कि ऐप में आप कभी भी किसी भी समय उसे खोल सकते हैं, उसमें वार्ता कर सकते हैं। एक चैट बॉट है, उसका नाम ईमो है। आप किसी भी डॉक्टर से जो अवेलेबल हैं उनसे आप टेली मेडिसिन के द्वारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको जनरल मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जैसी योगा या कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है वो कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं, अपना खुद का टेस्ट ले सकते हैं। तो इससे क्या है, इसीलिए इसका नाम है लिसन, कि ये आपको 24 घंटे किसी भी समय आपकी बात सुनने के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। और जब आप मानसिक अवसाद या तनाव से जा रहे होते हैं तो आपकी इच्छा होती है कोई मेरी बात सुने या मेरे बात करे, लेकिन कई बार झिझक की वजह से आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये लिसन एक बहुत ही पूर्णतः सुरक्षित
और आपका पर्सनल हेल्प दोस्त है। ऐप जो है वो फ्री है, लेकिन अगर आप किसी काउंसलर का या साइकोलॉजिस्ट का टाइम लेते हैं तो उसकी एक जो फीस होती है उस पे होती है। लेकिन अगर जहाँ पे आवश्यकता होती है, किसी को ऐसी समस्या है कि वो नहीं कर पाता है या उसको शुरू में कुछ करना है, तो हम वहाँ पे उसको समर्थन भी उसके शुल्क में प्रदान करते हैं। मुजफ्फरनगर के प्रकाश चौक स्थित क्रांति सेना के मुख्य कार्यालय पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। मुजफ्फरनगर के प्रकाश चौक स्थित क्रांति सेना कार्यालय पर आयोजित सम्मेलन में सर्वप्रथम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 91वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता क्रांति सेना के अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा व सफल संचालन पूर्व नगर महासचिव बसंत कश्यप ने किया। इस अवसर पर क्रांति सेना के अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने संगठन के विस्तार पर बल देते हुए कहा कि ग्रामीण व वार्ड स्तर पर कई संगठन की इकाइयों का गठन जरूरी है, क्योंकि आज हिंदुत्व और जनहित के मुद्दों पर सिर्फ जुमलेबाजी ही हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रांति सेना एक स्वतंत्र हिंदुवादी संगठन है, उसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हिंदुत्व के मुद्दे पर वह हर उस पार्टी और व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो हिंदुत्व के खिलाफ होगा। आज क्रांति सेना के संगठन के विस्तार को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज चूंकि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की भी 91वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर संगठन के सभी क्रांतिकारियों ने देश हित के लिए काम करने, हिंदू हित के लिए काम करने और समाज हित के काम करने के लिए की शपथ ली है। और आज कुछ लोगों की भी नियुक्ति यहाँ संगठन में की गई है और सभी नवनियुक्तियों से यही हमारा अनुरोध है कि क्रांति सेना का संगठन का विस्तार बड़ी तेज़ी के साथ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। चूँकि क्रांति सेना आगामी इसी वर्ष आखिर में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पूरी मजबूती के साथ नगर पालिका चुनाव लड़ेगी और अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराएगी। आज संगठन के विस्तार को लेकर एक सब बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के शुभारंभ में चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि मनाई गई। उसके उपरांत आज जिला नगर के विस्तार को लेकर कुछ पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें हमारे देवेंद्र चौहान जी को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया और हमारे युवा जिला अध्यक्ष में मेरा नाम दिया गया माननीय अध्यक्ष जी द्वारा और नगर इकाई में जो युवा अध्यक्ष हमारे आशीष मिश्रा जी को, शक्ति सिंह जी को व्यापार सेना का जिला अध्यक्ष और हमारे आनंद प्रकाश गोयल जी को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। संगठन ने जिस तरह हमें ये जिम्मेदारी विश्वास पे दी है, हम लोगों ने संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को विश्वास दिलाया है कि हम अपने खून का एक एक कतरा अपने संगठन के लिए बहाने के तैयार हैं। हम जिस तरह 24 घंटे संगठन के हित में काम कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। यूक्रेन में फंसा मुजफ्फरनगर के मीरापुर का छात्र हार्दिक मैत्रे भारतीय दूतावास द्वारा चलाई गई बस सेवा से सही सलामत रोमानिया पहुंच गया। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों में शामिल मीरापुर निवासी हार्दिक मैत्रे भारतीय दूतावास के द्वारा भारतीय छात्रों की सहायता के लिए चलाई जा रही बस से भारत आने के लिए रोमानिया पहुंच गया। परिजन लगातार उससे संपर्क कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भारतीय छात्रों की सुरक्षित लाने के लिए किए जा रहे प्रयास को लेकर हार्दिक के परिजनों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। मीरापुर के मोहल्ला दक्षिणी मुस्तर्क निवासी सुनील दत्त शर्मा का पुत्र हार्दिक मैत्रे यूक्रेन के टर्नोविल शहर में रहकर टर्नोविल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। हार्दिक के अलावा मीरापुर के मोहल्ला लाडोवाला कुआ निवासी मास्टर शाहनजर सानी का पुत्र हमजा तथा डॉक्टर महबूब आलम की पुत्री जैनब और मीरापुर के गांव रसूलपुर गढ़ी निवासी इस्लामुद्दीन का पुत्र साजिद भी अलग अलग शहरों में MBBS कर रहे हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में बिगड़े हालात को लेकर सभी के परिजन चिंतित है तथा लगातार सरकार से अपने बच्चों को सकुशल भारत वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने 2 गौकशों को गोकशी के उपकरणों सहित गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 गोकशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से गोकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गाँव संबलहेड़ा में गोकशी कर रहे 2 आरोपियों को गोकशी के उपकरणों सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मीरापुर इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मीरापुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गाँव संबलहेड़ा में 2 व्यक्ति गाँव के एक
मकान में गोगशी करने की फिराक में है। सूचना मिलते ही संबरेड़ा चौकी इंचार्ज नेत्रपाल सिंह, कांस्टेबल अनुज कुमार व अन्य टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर छापेमारी करने पहुंची तो वहां से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान मेहरबान पुत्र शेर मोहम्मद निवासी गाँव संबरेड़ा थाना मीरापुर तथा आस मोहम्मद पुत्र शमीम निवासी मोहल्ला जोजियान कस्बा पुरकाजी हाल पता जफर का मकान संबरेड़ा के रूप में हुई है। मीरापुर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर बाईपास पर मूंजी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे भयंकर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मूंजी से भरा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रक चालक बाल बाल बच गया। इस दौरान बैराज रोड पर काफी देर तक जाम रहा। सुबह बिजनौर की तरफ से जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर मीरापुर बाईपास पर पलट गया। बिजनौर की तरफ से आ रहा था। मूंजी भरा ट्रक पलटने पर चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक पलटने से चालक बाल बाल बच गया और सड़क पर बीचों बीच ट्रक को पलटने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पुरातन छात्र व शिक्षक सम्मेलन आयोजित हुआ। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में ज्ञान स्थिति पब्लिक स्कूल में पुरातन छात्र व शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों व छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सभी शिक्षकों व छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य डी.के. धीमान ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। ज्ञान स्थिति पब्लिक स्कूल में आयोजित सम्मेलन में भूतपूर्व छात्र व शिक्षकों के विद्यालय पहुंचने पर सर्वप्रथम रोली तिलक लगाकर व अभिनंदन पत्र देकर सभी गणमान्यों व छात्रों को स्वागत किया गया। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर संपूर्ण वातावरण को भव्य व अनोखा बना दिया। छात्र छात्राओं ने कहा कि अनुशासन का जो गुण हमने अपने शिक्षकों से सीखा है, आज वह हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए मुजफ्फरनगर के मीरापुर में विशाल लंगरों का आयोजन किया गया। कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचते ही नगरवासी शिव भक्तों की सेवा में जुट गए हैं। शिव भक्तों के आगमन से नगर शिवमय हो गया। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की ओर जा रहे शिव भक्तों का इस समय मीरापुर क्षेत्र में भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है। दिन रात कांवड़िए कांवड़ लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। बोल बम 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 और हर हर महादेव के जय घोष के साथ नगर शिवमय हो गया। व्यापारियों ने मुख्य बाजार में शिव भक्तों की सेवा के लिए शिविर का आयोजन किया तथा पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ आने वाले शिव भक्तों की सेवा करने में जुट गए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।